युवाओं को अपनी बात करने का अधिकार है, सारी चीज़ें। बाकी जिस तरह से इनके पीछे कई विदेशी ताकतें जो लगी हुई है, जिस तरह से हमारे सिस्टम को जो करनी है, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आज पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। खाड़ी देशों के अंदर जिस तरह से युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका से, जहाँ पूरे विश्व के अंदर ऐसी तरह का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे जो डीजल पेट्रोल जो एक मुख्य वहाँ से हमारी मांग की पूर्ति वहाँ से होती है, वहाँ जो सप्लाई है, उसके बावजूद हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर हर देशों ने 50% या 60% तेल की रेटें बढ़ा दी और आज हम केवल 2 से 3% तेल की रेटें बढ़ी है, उसके बावजूद हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। तो जिस तरह से देश किसी भी ताकतों से झुक नहीं रहा, तो ऐसी ताकतें लगी हुई तो किस तरह से हमारे देश को कमजोर करें। बाकी मैं विश्वास देता हूं कि इंडिया की जनता और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कभी नीचे नहीं आएगा, हम विश्व में शिखर पे जाएंगे। यही सब जनता भी चाहती है। ऐसों का आने वाले समय में धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे जो ताकतें हैं। राजस्थान में पेयजल संकट को लेकर क्या प्लान तैयार किया जा रहा है? राजस्थान में पेयजल संकट के लिए जितना भी हमने लगभग 300 करोड़ रुपए अर्जेंट इमरजेंसी के लिए किए हैं। जो काम पिछले 5 साल में गलती हुई तो उनको भी हम सुधार कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जरूरत टैंकर भी कर रहे हैं। हमने सारे अभियान एक साथ चला रहे हैं और पानी का सदुपयोग कैसे हो इसके लिए भी अभियान चला रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि एक जमाना ऐसा था कि लोग प्याऊ लगा के जल पिलाते थे। आज कई लोग इसके अंदर जहाँ पे किसी गांव की लाइन जा रही है उसको बड़ा छेद करके अगर खेतों की पिलाई करेंगे तो पेयजल का पानी कहीं से भी उठाते नाप से उठता है, तो भाई कहीं ना कहीं किसी का तो कम पड़ेगा। इसके लिए हमारे अवैध कनेक्शन के ऊपर हम रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। और मैं तो सभी से आम जन से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये संकट के समय के अंदर जब जल जैसी महत्वपूर्ण को अपने जरूरत उतना ले, बाकी दूसरों को भी जाने दे, तब जाके ये सुचारू रूप से चलेगी। पानी चोरी को लेकर आपने यह कानून बनाने की बात कही थी, उसका कानून बनाने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके लिए भी हम करें। बाकी अभी भी जो पुराना कानून के तहत हम 3 PDP एक्ट के अंदर सरकारी संपत्ति को तोड़ना, पानी चोरी से लेके सारे हम केस दर्ज करें और जिसके अंदर 3 महीने तक भी जमानत नहीं होती है और जितना भी पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम। कहीं कहीं तो हमने 50-50 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई जो 200 बीघा सिंचाई कर रहे थे। कभी अभी मैं तो मेरी विधानसभा की बात करूँ, मेरे 1.5 लाख रुपए की मैंने 10 लोगों की पेनल्टी लगाई है। तो जब आपका हक है वो लो, आपकी दिक्कत है अगर पानी नहीं जा रहा था हम टैंकर से करेंगे, आपके जरूरत पड़ेगा हैंडपंप करेंगे, ट्यूबवेल करेंगे और भी जो भी व्यवस्था करेगी। राजस्थान सरकार किसी भी व्यक्ति को पेयजल से वंचित नहीं रखेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन भी चालू करी थी। जरूर डिपेंडेंटली उसमें भ्रष्टाचार उसको भी हम सुधार कर रहे हैं। धन्यवाद। जिनके समय के अंदर सारी चोरियां हुई है, सारी चीजें हुई है, वो क्या बोलते हैं उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी आज हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पार्टी जो आज बनी है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का निर्माण होना, कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरह से विचारधारा को लेके इस देश के गरीब कल्याण के लिए कैसे काम करेंगे, इसके लिए हर साल पार्टी कार्यकर्ताओं के, क्योंकि नए नए कार्यकर्ता आते रहते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, उनके अंदर उतनी ऊर्जा है नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण करते रहते हैं। उसी के तहत आज टोंक जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ कानगढ़ पैलेस में हो रहा है। इसमें अभी ये उद्घाटन सत्र होगा, इसमें अलग अलग लगभग हमारे 11 सत्र होंगे। सभी वक्ता अलग अलग विषय पे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस देश को आगे बढ़ाने में क्या है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को पहुंचाने में सरकार का सही डायरेक्शन जा रहा है नहीं जा रहा है, उसमें उनकी भागीदारी क्या हो सकती है, सारे विषयों की हम प्रशिक्षण होगा। जिसमें मेरे को भी एक विषय मिला किस तरह से सरकार की जन कल्याणकारी नहीं है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रोल ये सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। कोई भी आज जॉब करते हैं, कोई भी किसी की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में चाहे शिक्षक की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, चाहे पुलिस की हो, हर चीज़ का प्रशिक्षण के बाद में ही उसमें निखार आता है। तो ये रूटीन का कार्यक्रम है, रूटीन में होना चाहिए। और आज ये सब आए, सबको रात्रि विश्राम भी यही करेंगे और सब मिलके नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी टोंक जिला को मिलेगी। ये सब चीजें हुई है, इसको तोड़ेंगे। इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम करे। जो 5 साल का जो बजट कांग्रेस ने दिया, हमने 2 साल में दिया है, हम कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट करके लाए। आम जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से हम लागू करें, डबल इंजन की सरकार केंद्र के साथ मिलते हुए कैसे राजस्थान को विकसित बनाए, कोशिश करेंगे। आने वाले समय में दोबारा रिपीट होगी। लेकिन लगातार नीट को लेकर आंदोलन हो रहा है,
जयपुर में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी राहुल गांधी भी लगातार सरकार में सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत है। जिन्होंने सारे के सारे पेपर लीक किए उनके खिलाफ वो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने जो ही थोड़ा सा पता लगा हैंड टू हैंड उसको कैंसिल भी किया, क्योंकि किसी के में इतना बड़ा पूरे इंडिया का नेटवर्क है, कोई ना कोई कौन बेईमान हो जाता है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर हम डिजिटलाइज करेंगे, तुरंत इसकी तारीख भी कर दी और जो दोषी थे उनको हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। कांग्रेस के टाइम में जितने भी फर्जीवाड़े तो उनकी जांच तो हम कर रहे हैं, सारे के सारे धीरे धीरे करते जाए। तो उनकी ड्यूटी थी कि कोई भी कमी कहीं भी हो सकती है, बाकी सबसे बड़ा है कि उसका तुरंत सुधार कर दे। तो ये केवल अपनी खींचियाई बिल्ली करने के पुराने पापों को ढकने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है कि नहीं चलेगा। देखो, कोई भी देश का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो देश का नेतृत्व करता है, सबकी ड्यूटी रहती है कि उसके प्रति हम सम्मान रखें, क्योंकि उसके सम्मान में कोई आँच आती है तो पूरे देश की आँच आती है। जो व्यक्ति विदेशों में जाके हमारे देश की प्रतिष्ठा गिराता है, जो एक बचपनी हरकतें करता है, उसके लिए बारे में क्या बोले। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई कांग्रेस पार्टी को गलत में ले जाने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से उसके जो कार्यकलाप है और जिस तरह से वो ओछी भाषा का इस्तेमाल करता है, मेरे को नहीं लगता कि जनता कांग्रेस पे विश्वास करेगी। कांग्रेस बिल्कुल खत्म करने का ये अभियान चला रहा तो वो करे। बाकी मैं तो यही करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो हमारा देश का नेतृत्व करे, कोई सी भी पार्टियाँ करे, वो हमारे सम्मान लायक है कि उसकी सम्मान रखना देश का सम्मान होता है। तो जो यहाँ भी करा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है और वहाँ पे अलग अलग राज्य को मिलता है, लगता है कि हम भारतीय मिल गए, और वो वहाँ जाके भारत की एक प्रतिष्ठा के धूमिल करता है। तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता जितना उन्होंने ये किया। ये हमारे पार्टी का जिले का प्रशिक्षण वर्ग है और इसमें जिले के सभी पदाधिकारी, भूतपूर्व भी है, वर्तमान भी है। पार्टी की एक रीति नीति है, वो प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, नए हैं या जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष, महामंत्री हैं, इनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिले के और प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो मिशन 2047 का जो भारत का अभियान मोदी जी का है कि 2047 विकसित भारत वाला है, उसको सफल बनाने के लिए ये प्रशिक्षण हर जिले में रखा हुआ है, हर प्रदेश में रखा हुआ है। एमपी का भी चल रहा है, यूपी का भी चल रहा है, राजस्थान का भी चल रहा है। और उसी सिलसिले में हम आज देवली के अंदर कानगढ़ पैलेस में इकट्ठे हुए हैं और जिले के और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, मेलोडी अब जो है वो देश से अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट हो चुकी है। किस तरह? देखिए, ये जिस तरह की विश्व में जिस तरह की घटनाएं घट रही है और उसको देखते हुए भी ये देश हमारा जो मोदी जी का देश है, ये हम सबका देश है। और मोदी जी ने जिस तरह की कल्पना आने वाले समय के लिए कर रखी है, तो यहाँ का जो लोकल उत्पाद है, वो लोकल उत्पाद इतना फेमस हो रहा है कि आज चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, वो सब भारत की फॉलो कर रहे हैं। और आज हम विकसित भारत के तौर पे पूरे देश के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं। अभी इटली गए, इटली में ये जो मेलोडी वाला कंसेप्ट आया, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये पॉपुलर भी हो रहा है। आज टोंक जिले के इस कार्यक्रम में सभी जिले के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण इसमें भाग लेंगे। इसमें हमारी पार्टी के संविधान का, पार्टी के विचार का, पार्टी के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के 12 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल निकले हैं, इसमें जिस प्रकार की प्रकृति और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के विचार को नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम करें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, उस काम को लेकर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उस विचार को लेकर हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, पार्टी एक विचार के लिए काम कर रही है। अंत्योदय तक अंत में बैठे व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उस विचार को लेकर आज यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है।
और इसमें 24 घंटे का यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसमें सभी कार्यकर्ता अपने पार्टी के विचार को लेकर नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो नगर पालिका पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों में भी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उन विकास के योजनाओं को नीचे धरा तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसमें निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। राहुल गांधी लगातार एनर्जी क्राइसिस पर सरकार को घेर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के। देखिए, उनके पास न कोई विकास है, विकास का विचार है, न उनके पास कोई मुद्दा है, केवल वो तथ्यहीन बात करते हैं। जिस प्रकार से एलओपी को जो अपना बात करनी चाहिए, जो विचार पहुंचाना चाहिए, एलओपी का जो काम है उसको पहुंचाना चाहिए, उसमें वो बिल्कुल फेलियर है। नीट को लेकर भी लगातार नीट में जिस प्रकार से जो हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा गया है और जल्दी उस पर और कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार। अब ये सब निराधार बातें हैं, केंद्रीय मंत्री इसमें नहीं है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम और उनको सलाखों में पीछे के बन गए। इस तरह यहाँ पर राजस्थान में जिस प्रकार के पेपर घोटाले हुए, उन घोटालों में आप देखिए 2 साल में कोई भी ऐसा आरोपी अब जो बचे हैं, उन आरोपियों को भी जेल की सलाखों पीछे देखो। नीट को लेकर ही सोशल मीडिया पर एक पार्टी बन गई। हो गया।